So, hey guys, welcome to our Affiliate Marketing Mastery course. This is शिवांशु और इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप अपने अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग के लिए नीश रिसर्च कर सकते हो, मतलब डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक में अपनी अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, किस टॉपिक्स में आपको ब्लॉग लिखने हैं अपने अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नीश होती हैं जिसमें कंपटीशन कम है और जिसमें कि आपका अर्निंग का पोटेंशियल ज़्यादा है। ऐसी नीश, ऐसे टॉपिक जिस पे कंपटीशन कम हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और उस पे ट्रैफिक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो उस पे क्लिक्स ज़्यादा होंगे, परचेज ज़्यादा होंगी, तो आपकी अर्निंग भी अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं किस तरह से आप अपनी अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के लिए नीश रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है अमेज़ॉन अफिलिएट कमीशन। ये कीवर्ड आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको अमेज़ॉन का एक पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट्स प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल। तो यहाँ पे सारे कमीशन रेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे कि किचन अप्लाइंसेस, किचन एंड हाउसवेयर्स पे आपको 9% का कमीशन मिलता है। वैसे ही फर्नीचर, आउटडोर्स, डाई एंड टूल्स पे आपको 9% का मिलता है। ग्रॉसरी पे आपको मिलता है 8% का। होम बेबी पे आपको 6% का। इस तरह से सारे के सारे जो हैं, जितने भी कैटेगरीज हैं, उनको अमेज़ॉन ने डिवाइड कर दिए हैं अलग अलग। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स पे आपको 0.2% का मिलता है। मोबाइल फ़ोन्स पे काफ़ी कम है, 1%। और वैसे ही डेटा स्टोरेज डिवाइस पे भी 2% है। बाइसिकल्स एंड हैवी जिम इक्विपमेंट पे आपका 2.5% है। तो ये सारे कमीशन रेट्स सारी कैटेगरीज के यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ हैं जो मोबाइल फ़ोन्स एट 0.5% फिक्स एडवर्टाइजिंग फ़ी। तो उसमें Xiaomi का रेडमी 9A, 9 पावर और नोट 9, ये चारों फ़ोन के लिए जो है कमीशन रेट फिक्स हैं 0.5%, जो कि बहुत कम होता है। अब अमेज़ॉन ने ऐसा इसलिए कर रखा है बिकॉज इनकी डिमांड और इनकी सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इनकी सेल्स इतनी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इसमें कमीशन रेट अमेज़ॉन बहुत कम देता है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, मतलब जिसमें आपको कोई भी कमीशन रेट नहीं मिलेगा अगर आप इन कैटेगरीज पे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। उसमें अगर आप फ्लाइट बुकिंग, गिफ्ट कार्ड्स, बिल पेमेंट्स और रिचार्ज, अगर इनका आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो इस पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। वीडियो गेमिंग कंसोल्स एंड हार्डवेयर पे भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। प्राइम मेंबरशिप्स अगर आप करवाते हैं तो उसमें भी कोई कमीशन रेट आपको नहीं मिलेगा। अमेज़ॉन फ्रेश ऑर्डर्स पे भी कमीशन नहीं है। अमेज़ॉन पे बैलेंस पे भी कमीशन नहीं है। और Xiaomi का रेडमी नोट 10 सीरीज के जितने भी फ़ोन्स हैं इस पे भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ऑल आईफोन्स एक्सेप्ट आईफोन 12 मिनी, इसको छोड़ के, मतलब आईफोन 12 मिनी को छोड़ के जितने भी आईफोन्स हैं उसमें भी आपको कमीशंस नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है नीश रिसर्च करने से पहले। और जब भी आप अफिलिएट मार्केटिंग करें, उन पे ब्लॉग्स लिखें, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट नहीं करने जिन पे आपको कमीशन रेट अच्छा मिल रहा है, जिस पे ट्रैफिक पोटेंशियल भी अच्छा है और जिस पे कंपटीशन भी कम है। ऐसा टॉपिक हमें चूज़ करना है। सो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अमेज़ॉन की वेबसाइट जो है ओपन कर लीजिए। हम इंडिया में ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हम इंडिया को टारगेट करेंगे, तो हमारी टारगेट कंट्री जो है वो इंडिया होगी। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप .in डोमेन पे भी जा सकते हैं, उस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजॉन होम है ना। अब किचन एंड अप्लाइंसेस पे जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सारी कैटेगरीज अमेजॉन शो कर रहा है, ठीक है। आप चाहें तो पर्टिकुलर इन कैटेगरीज पे भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो नीश ब्लॉगिंग। इसके अलावा आपको लार्ज अप्लाइंसेस, किचन्स, फर्नीचर, होम फर्नीचर, इन सारी कैटेगरीज के ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शंस, जैसे कि शॉप बाय डिपार्टमेंट अगर आप मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर से रिलेटेड करना चाहते हैं, टीवी अप्लाइंसेस से रिलेटेड करना चाहते हैं, फैशन से करना चाहते हैं, सी ऑल करेंगे तो आपको सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिख जाएंगी। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं या आप तो चाहें यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वही सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब आपको एक एक्सेल शीट बनानी है।
एक्सेल सीट में सबसे पहले आप कैटेगरीज लिखेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे 10 से 12 कैटेगरीज पे आपको रिसर्च करनी है, और वो कैटेगरीज वही होंगी जिन पे आपका इंटरेस्ट है और जिस पे आप नॉलेज रखते हैं, राइट। अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि इस पे कंपटीशन कम है और अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप उस पर लिख रहे हैं, तो वैसा आप मत करिएगा, आप लॉन्ग टर्म पे उसको नहीं कर पाएंगे। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट बुक्स में, गार्डनिंग में, किचन में, तो आप उस पर लिखिए। और अगर आपको उन सब में नहीं है, टेक्नोलॉजी में, तो आप टेक्नोलॉजी में लिखिए। इस टाइप से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको कैटेगरीज लिख लेना है, देन आपको लिखना है कि ट्रैफिक कितना आएगा अगर आप नंबर 1 पे रैंक करते हैं। कन्वर्जन रेट, अब कन्वर्जन रेट क्या है कि अगर आपको इतना ट्रैफिक मिलता है तो कितने लोग आपकी लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, है ना। अब एवरेज सेलिंग प्राइस में हम उसको लिखेंगे जिसे हम कोई भी कैटेगरी चूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने टेलीविज़न चूज़ किया है, तो टेलीविज़न की एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है वो हम अमेजोन में देखेंगे और वो निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। अब कमीशंस ऑन सेल, ठीक है, तो कमीशन ऑन सेल्स पे हमको वो लिखना है जो अमेजोन दे रहा है कमीशन, अफिलिएट कमीशन, राइट, वो लिखना है। जैसे कि 5% हमको टेलीविज़न पे मिलता है। प्रॉफिट हम निकालेंगे कितना प्रॉफिट आपका मंथली होगा, ठीक है, और आपकी मंथली इनकम कितनी होगी अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से, यहाँ पे मैंने टेलीविज़न का लिखा है, तो टेलीविज़न पे आपकी मंथली अर्निंग एस्टिमेटेड 2 लाख की होगी अगर आप नंबर 1 पे रैंक करते हैं ना, और 20,000 पर मंथ का ट्रैफिक लाते हैं। अगर आप नंबर 1 पे रैंक नहीं भी करते हैं, सेकंड थर्ड पे करते हैं और बहुत सारी कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं, तो भी अगर आपको 20,000 प्लस ट्रैफिक आएगा तो आप आराम से 2 लाख के आसपास अर्न करेंगे। अब वापस आते हैं हम गूगल क्रोम पे और सेम वैसी रिसर्च करते हैं जैसे मैंने टेलीविज़न के लिए कर रखी है, वैसी और भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम करते हैं। सो जैसे कि मेरा इंटरेस्ट बुक्स पे बहुत ज़्यादा है और हम सबसे पहले देखेंगे कि बुक्स पे कितना कमीशन रेट मिलता है। तो यहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं बुक कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं बुक्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स, है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स, पेट प्रोडक्ट एंड टॉयज पे आपको 5% का कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ सिर्फ बुक्स, मतलब मैं जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो बिजनेस बुक्स हों, स्पिरिचुअल बुक्स हों, या फिर कुछ जो हों धार्मिक किताबें हों, या फिर आपकी स्टडी के लिए हों, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए हों, या फिर जनरल नॉलेज की हों, या किसी भी प्रकार की कोर्स बुक हो, है ना, उनको मैं अपनी वेबसाइट में लिखना चाहता हूँ। उन सब बुक्स का रिव्यू, उनमें से टॉप 10 बुक्स कौन सी हैं, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, इन सारे कीवर्ड्स पे मैं आर्टिकल लिखूँगा। तो कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे करनी है हम इसी कोर्स में आगे सीखेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और टेंशन मत लीजिएगा, वो सब मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। सिर्फ अभी आपको देखना है कैटेगरी आपको कौन सी चूज़ करनी है। तो जैसे अगर आप बुक्स की कैटेगरी अगर आप चूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे बुक्स का बता रहा हूँ कैसे आपको रिसर्च करना है, ठीक है, वैसे ही आपको अपनी कैटेगरी की रिसर्च करना है। तो यहाँ पे मैं ऑल पे जाता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं बुक्स की कैटेगरी कहाँ पे है, सो दैट हम एवरेज सेलिंग प्राइस निकाल पाएँ। बुक्स पे जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ पे ऑल बुक्स आ गई हैं, फिक्सन बुक्स हैं, एडिटर्स है, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स है, चिल्ड्रन के लिए, एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक, इतनी सारी बुक्स हैं ना। तो और इसके अलावा ऑडिबल की भी हैं, राइट। तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बट ऑल बुक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको प्राइस दिखनी स्टार्ट हो जाएगी इनकी। अब इस बुक की प्राइस तो इतनी ज़्यादा है, राइट, 1600, बट कुछ बुक्स की प्राइस हैं 200 से भी कम होती हैं। तो इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस, जैसे कि हमको पता है कोई भी बुक हम लेते हैं तो एवरेज सेलिंग प्राइस हम मान के चलते हैं 500 की एक बुक आती है अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बुक्स की एवरेज सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे डाल देंगे 500 रुपीज़, बट उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी का नेम। तो कैटेगरी का नाम है बुक्स एंड ट्रैफिक। अभी हमको रिसर्च करना पड़ेगा, कन्वर्जन रेट रिसर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक्स से रिलेटेड कीवर्ड। अब कोई भी बंदा आएगा तो बहुत सारे कीवर्ड सर्च कर सकता है, बट उनमें से जो कॉमन है जैसे कि बेस्ट बुक्स इन इंडिया, लोग इतना सर्च करेंगे, पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सर्च करेंगे, बट यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बेस्ट। ऐसे तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि बुक्स से रिलेटेड हैं, बट उनमें से हमने एक कीवर्ड लिया। अब उसका इंटेंट क्या है, किस टाइप की बुक्स वो पढ़ना चाहता है, यहाँ से तो पता चल नहीं रहा हमको। बट अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, ऊबर सजेस्ट। ये आप देख लीजिए, ऊबर सजेस्ट। सिंपली आपको नया टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर, राइट, ओके। सो सिंपली आपको सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर और यहाँ से आपको जाना है क्रोम वेब स्टोर की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद
आपको सर्च करना है ऊबर सजेस्ट प्लगइन के लिए, राइट। तो ऊबर सजेस्ट प्लगइन के लिए आपको सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है। मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है, इस वजह से मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ। तो वापस हम यहाँ पे आते हैं बेस्ट बुक्स इन इंडिया। अब यहीं पे आपको इसका सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है 1600 के आसपास है। वो क्यों दिखा रहा है? बिकॉज हमने ऊबर सजेस्ट का ये एक्सटेंसन जो है वो इंस्टॉल कर रखा अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे 1600 इस पे तो बेस्ट बुक्स इन इंडिया टू रीड पे 880 का ट्रैफिक आएगा सर्च वॉल्यूम में, राइट। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक और वेबसाइट यहाँ पे ओपन करनी है, उसका नाम ऑब्वियसली है ऊबर सजेस्ट पे आपको जाना है। ऊबर सजेस्ट क्या है? दुनिया के नंबर 1 डिजिटल मार्केटर नील पटेल की वेबसाइट पे उन्होंने एक टूल दिया है फ्रीली। उसका प्रीमियम वर्जन भी ऑल्दो उन्होंने अवेल कर दिया है, बट आपको फ्रीली मिल जाता है ये टूल यूज़ करने के लिए। तो ऊबर सजेस्ट का आप यूज़ करेंगे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। अब यूँ तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, एएचरफ, सैमरस और बहुत सारे टूल्स होते हैं, मॉज, राइट। बट वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्राइस चार्ज करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी बिजनेस और वेबसाइट्स के लिए होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए होती हैं। वो अपने लिए नहीं है, क्योंकि उसका पर मंथ का चार्ज इवन 5000, 6000, 10,000 तक जाता है। तो वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इनिशियली, इस वजह से मैं उसको आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपका काम ऊबर सजेस्ट से आराम से हो जाएगा। आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया, और यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डालेंगे बेस्ट बुक्स इन इंडिया, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और सिंपली हम सर्च करते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1600 का सर्च वॉल्यूम है। एसईओ डिफिकल्टी इस कीवर्ड के लिए 34 बोल रहा है, राइट। अब 34 है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर रहा है। एस्टिमेटेड कंपटीशन इन ऑर्गेनिक सर्च, द हायर द नंबर ऑफ मोर कंपटीशन, राइट। तो ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा। अगर कंपटीशन कम होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन बताता है, बट कंपटीशन ज़्यादा है इस पर थोड़ा सा, इस वजह से ये 34 दिखा रहा है। कितना ज़्यादा है ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो बेस्ट बुक्स इन इंडिया इस पर अगर आप रैंक करेंगे तो आपको सर्च वॉल्यूम मिलेगा मंथली 1600 का। बेस्ट सेलिंग बुक्स इन इंडिया इससे भी बड़ा कीवर्ड है। अब इसने सजेस्ट कर दिया हमको इससे भी अच्छा कीवर्ड, इसको भी आप टारगेट करके एक आर्टिकल लिख सकते हैं। बेस्ट बुक्स अबाउट इंडिया हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं और इस तरह से कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नीच के लिए। तो अगर आप सबको जोड़ेंगे, तो अगर आप नंबर 1 पे रैंक करते हैं, सबका सर्च वॉल्यूम को अगर आप कंबाइन करेंगे, तो मान के चलते हैं आपको इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा। और ना सिर्फ इन कीवर्ड से रिलेटेड, अगर आप इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अब जैसे कि पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के लिए, पर्टिकुलर बुक के लिए, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, ये तो बिजनेस बुक्स हो गई, और वैसी बहुत सारी बुक्स हैं, सबके लिए सर्च करेंगे तो आपको लाखों का ट्रैफिक आ सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लिखूँगा, बट फिर भी अगर कि बुक्स की जो नीच है ना, उस पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको बहुत बड़ा है। और अगर आप इस पर बहुत सारा आर्टिकल लिखते हैं तो हम मान के चलते हैं इस पर आप 1 लाख का ट्रैफिक ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख, ओके। अब कन्वर्जन रेट, क्योंकि बुक्स की प्राइस कम होती है 500, इसलिए यहाँ पे 2% कम से कम मिलता है। मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने नोटिस किया है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कन्वर्जन रेट, क्योंकि बुक्स की प्राइस कम होती हैं। जिसकी प्राइस जितनी कम होगी कन्वर्जन रेट उतना ज़्यादा होगा। अगर प्राइस ज़्यादा है तो कन्वर्जन रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। अब कमीशन हमने देख लिया था पहले ही, वो आपको इस पेज में मिल जाएगा। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक्स है और इसकी कैटेगरी में 5% का कमीशन रेट है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5%। और अब हमको निकालना है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम जाते हैं 1 लाख का, हम निकालते हैं यहाँ पे 2%। तो ऑब्वियसली यार 1 लाख का 2% हम निकालने के लिए कैलकुलेटर जाते हैं, और 1 लाख यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और इसका 2% हो जाएगा 2000, राइट। अब 1 लाख का 2% है 2000, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2000। और कमीशन ऑन सेल्स, राइट। तो अगर आप सेल करते हैं
तो इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस है 500 और 5% आपको इसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो 500 का 5% हम निकाल लेते हैं, 25, राइट। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। 1 सेकेंड गाइस, 5% पहले तो हमको यहाँ पे कमीशन मिल रहा है और इसका 5% हो जाएगा 25 रुपीज़, राइट। अब प्रॉफिट कितना होगा, देखो आपको पर बुक का 25 ऑन एन एवरेज कमीशन मिल रहा है और आप 2000 जो है वो बुक सेल कर सकते हैं मंथली, अगर आप 1 लाख का ट्रैफिक लाते हैं, जो कि बुक की निश में उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप अपने ब्लॉग्स लिखेंगे बहुत सारे इस पे, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है यार, तो आपको आराम से 1 लाख का ट्रैफिक आएगा विद इन 5 to 6 मंथ, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो। और इस हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 2000, देन आपको 50,000 की यहाँ पे मंथली इनकम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000, राइट। और यहाँ पे हमने प्रॉफिट के लिए, जैसे यहाँ पे हमने 1000 लिखा है, रीज़न ये था क्योंकि 1000 यहाँ पे कमीशन आ रहा था और 200 ये था। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो है कमीशन रेट है यहाँ पे 25 और आप सेल करा रहे हैं 2000, राइट। 2000 आपकी सेल्स होंगी और 25 आपका कमीशन होगी, इस हिसाब से आपको इतना कमीशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने सारी डिटेल्स तो लिख ली हैं, बट अभी हमको ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कंपटीशन कितना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा वेरी हाई, तो वैसे ही हमको इसमें कैसे पता चलेगा, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा आपका ये उबर सजेस्ट, राइट। तो जैसे हमने प्लगइन सर्च किया तो एसईओ डिफ़िकल्टी 34, जैसे ही हमने इस कीवर्ड को सर्च किया तो एसईओ डिफ़िकल्टी हमको 34 आ रही है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी एसईओ डिफ़िकल्टी 0 to 20 है, दैट मीन्स आपका जो कंपटीशन है वो लो है। 20 to 40 है तो मीडियम है, आप उसमें भी वर्क कर सकते हैं। और 40 to 60 इवन उससे भी ज़्यादा आ रहा है तो वो थोड़ा हाई है, और अगर 60 प्लस आ रहा है तो वो वेरी हाई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसईओ डिफ़िकल्टी 50 तक के कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप मत जाइए। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा और आप उसमें रैंक करेंगे नहीं करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप बिलो 30 जो हैं एसईओ डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो आप इजीली रैंक कर सकते हैं। तो हम एक कीवर्ड के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो हाई है या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया 20 to 40, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से मीडियम। तो हम एक कीवर्ड के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आप देखिए एसईओ डिफ़िकल्टी दिया है, ठीक है। तो बेस्ट सेलिंग बुक्स इन इंडिया, इस पर थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है, 5400 का ट्रैफिक है और इस पर 77 एसईओ डिफ़िकल्टी। अब जैसे ही आपने देखा कि इस पे जो वॉल्यूम है वो हाई है तो डिफ़िकल्टी भी हाई हो गई। अब जैसे इस पर अगर आप क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर पे कीवर्ड पे तो आपको और डिटेल्स मिल जाएंगे। पहले हमको जो है कैप्चा फिल करना होगा। तो ब्रिज भाई कहाँ कहाँ दिख रहा है डाल देते हैं, ये भी ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, और वेरीफाई करते हैं और इनको बताते हैं कि हम रोबोट नहीं हैं। देन स्क्रॉल हम डाउन करते हैं, यहाँ पे आप देखिए अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स इन इंडिया, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप पेजेस कौन कौन से हैं जो कि रैंक कर रहे हैं गूगल में, और उनकी डिटेल्स अब हमें मिल जाएगी। अब उबर सजेस्ट के साथ प्रॉब्लम है, ये लोड होने में काफ़ी टाइम लेता है। अब फ्री में अपने को मिल रहा है तो ठीक है, एडजस्ट करते हैं, वेट करते हैं। कभी कभी ये टूल जो है लोड होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लेता है, राइट। अब फ्री में थोड़ा बहुत दिक्कत ये कर सकता है अगर आप फ्री यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अभी भी अपना काम हो जा रहा है, इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट इसके अलावा भी ये ऑप्शन आप देख सकते हैं एसईओ डिफ़िकल्टी। तो इनके जो एवरेज कीवर्ड हैं इन सब का अपने कंबाइन निकाला था जिससे अपना मंथली ट्रैफिक निकला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द कीवर्ड हैं वो ग्रीन दिखा रहे हैं,
34, 25, 34, 34, इस टाइप का इनका जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। कुछ का थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई है, 77 तक पहुंच जा रहा है, लेकिन कुछ में 7 और 8 भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम बोलेंगे, इसमें जो है अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपको और डिटेल्स मिलेंगे, बट आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपको दिखा देता है उबर सजेस्ट फ्री में, तो आपको अपग्रेड करने की नीड है नहीं। तो इसमें हम बोलेंगे कि जो कंपटीशन लेवल है वो मीडियम है, राइट। तो हम जाते हैं अपनी एक्सेल सीट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई, तो अब हमारी बुक्स वाली जो निच है वो क्लियर हो चुकी है। अब बुक्स वाली निच पर अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप इससे रिलेटेड डोमेन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके डोमेन में बुक्स कीवर्ड हो, उससे रिलेटेड, राइट, वो आप ले सकते हैं। अब अगर इसमें बात करूं, बुक्स में जितने भी हमने सब कैटेगरीज देखी जो अमेज़ॉन ने दिखाया है यहाँ पे, जैसे कि फिक्सन बुक होती हैं, जितने भी बुक्स हैं, मैं फिर से जाता हूँ, यहाँ पे हमको क्लियर हो जाएगा। तो हम जाते हैं यहाँ से सी ऑल पे, एंड देन फाइंड करते हैं हम बुक्स की कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फिक्सन बुक्स है, एडिटर्स कॉर्नर्स है, स्कूल टेक्स्ट बुक्स हैं, चिल्ड्रंस बुक्स हैं, एग्ज़ाम सेंट्रल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। तो ये सारी सब कैटेगरीज आपकी वेबसाइट में बनेंगी और आप पर्टिकुलर इन सब कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं। आप चाहें तो चिल्ड्रंस बुक्स, फिक्सन बुक्स, एडिटर्स कॉर्नर, इन सब पे भी पर्टिकुलर वेबसाइट बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं माइक्रो नीश ब्लॉग। अब माइक्रो नीश अगर आप टारगेट करते हैं तो आपका कंपटीशन भी कम हो जाता है और आपके रैंक करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप कम चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, राइट। गूगल को इंडिकेट हो जाता है, पता चल जाता है कि आप पर्टिकुलर इसी कैटेगरी में लिखते हैं, इसी माइक्रो नीश में, तो उससे आपकी रैंकिंग और भी ज़्यादा बूस्ट होती है। तो आप चाहें तो इनकी सब कैटेगरीज में भी अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल बुक को भी टारगेट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा ब्लॉग्स लिख सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉग्स, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो है ना कंप्लीट बुक की नीश को टारगेट कीजिए। अगर आप माइक्रो नीश करना चाहते हैं, उसकी सब कैटेगरीज पे करना चाहते हैं, जैसे स्कूल की टेक्स्ट बुक है, अब इस पे भी तो बहुत ज़्यादा स्कोप है यार, इस पे भी इतने सारे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, तो आप उसकी भी एक माइक्रो नीश वेबसाइट बना सकते हैं। आप चाहते हैं एडिटर्स कॉर्नर पे, फिक्शन पे, स्कूल टेक्स्ट बुक पे और चिल्ड्रंस बुक्स पे, सब पे 4 अलग अलग माइक्रो नीश वेबसाइट बनाएं, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक डोमेन और आपको 4 अलग अलग डोमेन, सॉरी, ठीक है, आपको 4 अलग अलग डोमेन आपको लेना होगा और सिर्फ एक ही होस्टिंग में आप चारों अलग अलग डोमेन को होस्ट कर सकते हैं और आपको ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। और आप 4 अलग अलग माइक्रो नीश वेबसाइट बना के उन पर्टिकुलर माइक्रो नीश वेबसाइट्स को टारगेट कर सकते हैं और उनको रैंक करा के अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, राइट। बट आप स्टार्टिंग में पहले आप किसी एक कैटेगरी को चूज़ कीजिए, उस पर वेबसाइट बनाइए, उस पर आर्टिकल्स लिखिए, रैंक कराइए, देन उसके बाद दूसरी कैटेगरीज पे जंप कीजिए, फिर तीसरी, फिर चौथी पे। जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप फ्यूचर में बंदे रख सकते हैं अपने अंडर। एक बार मैं आपको और समराइज कर देता हूँ आपको किस तरह से रिसर्च करना है। फिर से आपको इस वाले पेज पे आना है, अमेजॉन कमीशन हमने सर्च किया था, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स की जो कैटेगरी उसको टारगेट करना चाहते हैं, अब कमीशन रेट तो बहुत कम है लेकिन प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम वापस आएंगे अमेज़ॉन की तरफ और बैक करते हैं कैटेगरीज़ में और यहाँ से फाइंड करते हैं मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी को। वैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में सबको नॉलेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स और ऑल मोबाइल फ़ोन्स पे हम सर्च करते हैं। अब इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस आपको पता है आज के स्मार्टफोन के दौर में 5000 से लेके 1 लाख और 2 लाख तक के भी फ़ोन आते हैं, बट सबसे ज़्यादा जिस रेंज में सेल होते हैं वो है आपका 8000 से लेके 25000 की रेंज, राइट। लेकिन बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो कि काफ़ी महंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 20,000, 20,000, 10,000, 8,000, 15,000, इस तरह से आपके फ़ोन की प्राइस होती है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस मैं बोलूँगा 20,000 इसकी आएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
मोबाइल फोन, ठीक है। नंबर 1 पे कितना ट्रैफिक आएगा देखना पड़ेगा अपने को। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है इसका है हमारा 20,000 हमने निकाला। एवरेज सेलिंग प्राइस इज 20,000, ओके। कमीशन रेट हमने देख लिया है 1% है। अफिलिएट कमीशन रेट आपका 1% है। और अब देखते हैं आपको ट्रैफिक कितना आएगा, राइट। तो यहाँ से हम जाते हैं, ये हमने लिखा था बेस्ट बुक्स, यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट स्मार्टफोन इन इंडिया अंडर 20,000 हम देख लेते हैं। वैसे 15,000 ज़्यादा सर्च होता होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमको सर्च वॉल्यूम दिखा देगा। तो इस टाइप के जितने भी कीवर्ड हैं आप अंडर 15,000 करेंगे, अंडर 20 करेंगे, अंडर 10 करेंगे, अंडर 50 करेंगे, अंडर 1 लाख करेंगे, और ऐसे ही आपको बहुत सारे भर भर के कीवर्ड्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर नीश में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड को टारगेट करेंगे, उन पे अपने ब्लॉग्स को लिखेंगे, और सब ब्लॉग्स मिला करके आपका ट्रैफिक आएगा। तो एस्टिमेट करना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज हमको रिसर्च करना है और हमको एक एनालिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ती है और वो दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक कीवर्ड को देखेंगे, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को देखेंगे। अब जैसे ही मैंने सर्च किया तो बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे दे रहा है, अंडर 15,000 से रिलेटेड है। तो 12 दूनी 24 और 3 जो है यहाँ पे मान के सारे कीवर्ड को हम कंबाइन करें, 30,000 का ट्रैफिक तो यहीं से आ रहा है सिर्फ इसी कीवर्ड को। अगर आप ऐसे 10 कीवर्ड को रैंक कराते हैं अपनी वेबसाइट को तो आपको 3 लाख का ट्रैफिक आ जाएगा, और इवन इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर हम इस पे रैंक करते हैं 10-15 कीवर्ड पे नंबर 1 पे, तो हमें 5 लाख का ट्रैफिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 लाख का ट्रैफिक हमको आ रहा है, ठीक है। कन्वर्जन रेट यार 1% ही लेके चलते हैं, मिनिमम ही सबसे बेस्ट होगा। भले इस पे कन्वर्जन रेट ज़्यादा मिले बट मिनिमम हम लेके चल रहे हैं। अब 1 लाख का 2% आया था यहाँ पे 2,000, तो 1 लाख का 1% होगा 1,000, तो 5 लाख का 1% ऑब्वियसली 5,000 होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5,000, राइट। अब कमीशन ऑन सेल्स 1% है, तो 5,000 का 1% क्या होगा? 2 ज़ीरो हम हटा दिए, आई थिंक 50 होगा, बट हम मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपके लिए हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इक्वल टू 50, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और 50 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर सेल का। यहाँ पे आपको 25 मिल रहा था, यहाँ पे 50 मिल रहा है। बट अब जो मंथली सेलिंग कर रहे हैं वो कितनी है? अगर कन्वर्जन रेट हमारा 5,000 आ रहा है और कमीशन हमारा 50 आ रहा है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 आपको मिल रहा है पर सेल पे, और मल्टीप्लाई करते हैं आप मंथली इतना ट्रैफिक लाने के बाद 5,000 सेल कर ले रहे हैं। वैसे अपने आप में मैटर करता है 5,000 सेल अगर आप मंथली कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की, राइट। तो कितना आपका हो जाएगा? तो सिंपली यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 2,000, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 को 5,000 से, इक्वल टू हो जाएगा 2,50,000। सो फ्रेंड्स, ये आप अर्न करेंगे अगर आप इतना ट्रैफिक लाते हैं, जो कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप आराम से तो नहीं बट मेहनत करने के बाद आराम से ला सकते हैं। अब मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है। सो अब कंपटीशन की बात करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन है तो कंपटीशन देखो यार, एसईओ डिफ़िकल्टी देखो, ग्रीन तो आपको बहुत कम दिख रहा है यार। तो एसईओ डिफ़िकल्टी देख के मैं बोल सकता हूँ इसकी मीडियम से थोड़ी हाई है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप यार टारगेट ना करें। मोस्टली कीवर्ड अभी भी 38, 35, 36, 30 इस पे इनकी एसईओ डिफ़िकल्टी है जो कि मीडियम रेंज में आती है, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम लगेगा रैंक कराने में, बट देखो मोबाइल फ़ोन न्यू लॉन्च होते जाते हैं,
अपडेटेड रहेंगे हमेशा, न्यू आर्टिकल्स को लिखेंगे हमेशा, राइट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और कुछ यूनिक तरीके से रिव्यू देंगे। आप हिंदी में लिखिए, बहुत सारे लोग आएंगे, राइट। तो आप कोई भी इसमें मान के चलते हैं कि कन्विंस जो है ना कंपटीशन, वो मीडियम ही है, ठीक है, वो मीडियम हम मान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है और उसके बेसिस पे आपको एक एक्सेल सीट बनाने हैं और एक्सेल सीट बनाकर आपको नीश रिसर्च करनी है। तो इस तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 20 कैटेगरीज को आपको यहाँ पे लिखिए, उनकी कीवर्ड निकालिए, उस पर जो कंपटीशन है वो निकालिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उस मेथड का यूज़ कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको किस टॉपिक में ब्लॉग लिखना है। आपको माइक्रो निश लिखना है या फिर आपको थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी को टारगेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस कोर्स के अंदर आपको ये वाली एक्सेल सीट मिलेगी जिसमें हम आपको 50 ब्लॉगिंग निश जो है उस पर रिसर्च करके आपको बताएंगे कि आपको किस में करना है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेथड मैंने बता दिया क्योंकि ब्लॉगिंग निश तो बहुत सारी हैं और आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जो भी आपका एस्टिमेशन है। ये मेरा एस्टिमेशन है, राइट। सो वो आपके लिए और भी बेटर होगा अगर आप खुद से करेंगे। तो आपको ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी कोर्स के साथ, उसको भी आप देख सकते हैं। प्लस आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसका यूज़ करके और ये जो मेथड है उसका यूज़ करके आप खुद से अपने लिए नीश रिसर्च करेंगे और आई होप कि आप अपने लिए परफेक्ट ब्लॉगिंग नीश को चूज़ करेंगे, उस पर ब्लॉग लिखेंगे, उनको रैंक कराएंगे, उस पर सेल्स जनरेट करेंगे और बहुत अच्छा अर्न करेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।